जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सब पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उससे ज्यादा मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं। आपसे ज्यादा मुझे चिंता है। जो भी मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं विश्वास करके, तो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं अपनी तरफ से कि इस बार आपका सिलेक्शन हो सके। और उसके लिए जरूरत है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, और पढ़ाई भी एक बहुत स्ट्रेटजी के साथ पढ़ें, चुनाव करके पढ़ें, चुनिंदा चीजों को पढ़ें। हमें क्या क्या जरूरी है हम उन चीजों को पढ़ें। पढ़ने के लिए ऐसा नहीं ना कि कुछ भी पढ़ते रहो सिलेक्शन हो जाएगा। जो पूछा ही नहीं जाना है ऐसी चीजें ना पढ़ें। तो आज के वीडियो में हम थोड़ा सा यही चर्चा करने वाले हैं कि क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो। ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना कि क्या नहीं पढ़ना है, वो भी बात करेंगे। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट डेली जब हम क्लास कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि देखो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं। सुबह से शाम तक फ्री क्लासेस ले रहे हैं, टॉपिक वाइज भी फ्री क्लासेस ले रहे हैं। इसके अलावा आपको पिछले सालों के पेपर भी मैं करवा रहा हूं, डेली पेपर करवा रहा हूं। तो उन पेपर का बहुत ज्यादा एनालिसिस जब मैंने किया, सारे पेपर मैं आपको करवा रहा हूं, तो सभी पेपर की पीडीएफ बनाना, उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन को निकालना, वो सारा काम खुद से ही हो रहा है। अभी तो आप सभी जो जुड़े हैं आप सबको पता है वो काम हम खुद ही कर रहे हैं। तो वो सभी को एनालिसिस करके मैंने जो देखा कि जो पहले पेपर हुआ था उसमें किस तरीके से एग्जाम में पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए थे, और फिर अभी जो जेल प्रहरी का पेपर हुआ था उसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, और आने वाले पेपर में क्या संभावनाएं हैं, क्या परिवर्तन हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो, पिछले 2017 की यदि बात करें तो 2017 के पेपर का जब मैंने एनालिसिस किया, डेली आपको पेपर में करवा रहा हूं, आप देख रहे होंगे डेली शाम को हम 7 बजे से 9 बजे तक आपको पिछले वर्ष के एमपी पुलिस के पेपर करवा रहे हैं। तो उसमें आप देखो हर एक पेपर में हुआ क्या है कि मैथ्स के लगभग 38 से 40 क्वेश्चन पूछे, 38 to 40 क्वेश्चन आपको लगभग हर में ही आ रहे हैं, और रीजनिंग के 30 से 32। मतलब यदि हम ओवरऑल देखें तो इन दोनों के 70 क्वेश्चन आपसे डेली पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में मैथ्स रीजनिंग के 70 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें साइंस की, तो साइंस के 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। साइंस को आपको लगभग हर शिफ्ट में 10, एक कम या एक ज्यादा, ऐसा कुछ आगे पीछे हो रहा है। तो एवरेज में बता रहा हूं तो 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। एमपी के भी यदि हम बात करें तो एमपी के आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स के आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जीएस के भी आपसे 10 क्वेश्चन, और जीएस में भी खास तौर पर 10 में से 5 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जा रहे हैं। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो ओवरऑल आपका टोटल 70 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग का है, बाकी 30 क्वेश्चन में आपका ये सेशन बाकी जा रहा है। तो देखो पहले तो ये कि एकदम 100% फिक्स नहीं है कि कहां किससे पूछेगा, लेकिन हां ये मान लो कि आपका लगभग 65 to 70 क्वेश्चन, 65 से 70 क्वेश्चन जो है वो आपका इस मैथ्स और रीजनिंग के दोनों ही टॉपिक सिलेबस से आने वाला है। तो आपका 70% तो यहां हो गया, और बाकी जो बचा साइंस, एमपी, करंट अफेयर्स, जीएस, उससे लगभग आप मान के चलिएगा कि 30 से 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब बात यह है कि देखो मैथ्स और रीजनिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है, साइंस भी पढ़ोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप देखो साइंस की क्लासेस भी हम करवा रहे हैं। हर संडे को हम 50 क्वेश्चन की क्लास आपको रखते हैं, जिसमें स्पेशल चुनिंदा क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे होंगे एमपी व्यापम के पिछले वर्षों में, वो सारे क्वेश्चन हम बहुत मेहनत करके, ठीक है, बहुत मेहनत करके वो 50 क्वेश्चन निकालने के लिए पूरे सप्ताह मेहनत करते हैं, और संडे को आपको वो निचोड़ देते हैं। तो वो हम आपको करा रहे हैं। तो साइंस के क्वेश्चन की आपके वहां प्रैक्टिस करा रहे हैं। एमपी के क्वेश्चन देखो तो डेली के डेली एमपी के क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। तो आप मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, इसके अलावा यदि बात करो तो आप एमपी, ये 4 पोर्शन तो आपको करने ही करने हैं। ये 4 पोर्शन आपको करने हैं। यदि आप इतना 4 पोर्शन करते तो आप देखो आपका करीब 85 क्वेश्चन हो जाएगा। करीब आपका कितना हो रहा होगा? 85 क्वेश्चन हो रहा होगा। अब बात यदि करें हम करंट अफेयर्स की, तो देखिए करंट अफेयर्स का कोई छोर नहीं है। डेली 100, 200, 500 न्यूज आती हैं, वो याद नहीं कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप बस डेली थोड़ा बहुत पढ़ते रहिएगा। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप करंट अफेयर्स को डिटेल में कहीं जाके पढ़ो, और आप फिर मैथ्स के क्वेश्चन भी डेली लगाओ, रीजनिंग भी लगाओ, सारा कुछ पढ़ो। तो उसके लिए देखो हम डेली क्या करते हैं, आपको डेली हम करंट अफेयर्स के आपको 10 क्वेश्चन देते हैं, जो एमपी
के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है वो डेली हम 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, वीकली हम करंट अफेयर्स दे रहे हैं, मंथली हम करंट अफेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स के लिए बस वो क्वेश्चन करते जाओ, उनकी सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती हैं, उनको अच्छे से रखते जाइएगा, लास्ट में आप उनको रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। अब बात आती है जीएस की। तो देखिए जीएस में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी को डिटेल से ना पढ़ो, डिटेल से पढ़ने ना बैठो। आपको जितना आता है बहुत अच्छी बात है, आप डिटेल से पढ़ने ना बैठो, क्योंकि 10 नंबर में ये बहुत कुछ है पढ़ने को। 10 नंबर के लिए यदि इतना डिटेल में पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने आपसे बोला कि आप सिलेक्टिव पढ़ो चीजों को। देखिए यदि मैं 100 क्वेश्चन पढ़ के जाऊं और मेरे से 70 क्वेश्चन हो और मैं 80 क्वेश्चन का पढ़ के जाऊं और 75 हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। बात समझ रहे हो ना? तो आप, मैं कह रहा हूं 90 क्वेश्चन की तैयारी करो, लेकिन 90 क्वेश्चन की तैयारी ऐसी करो कि कम से कम 88 सही करके आओ। 100 क्वेश्चन पढ़ के गए, हुए 70, क्या फायदा? तो आप यहां देखो, मैथ्स रीजनिंग यदि आप अच्छे से कर रहे हैं, वो करना ही है, तो 70 क्वेश्चन आपके वो अच्छे से कंफर्म हो जाएंगे। साइंस आप पढ़ रहे हो तो 10 क्वेश्चन में आप मान के चलो कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो रहे होंगे, तो 78 क्वेश्चन तक हो जा रहे हैं। एमपी में आप मान के चलो कि 5 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन यदि आप देखोगे तो यहां तक आपके 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद करंट अफेयर्स तो लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन तक आप मान के चलो कि 7 क्वेश्चन तक आप यहां तक कर पा रहे होंगे। और इसके बाद आप यहां केवल पॉलिटी कर लो। तो देखिए पॉलिटी के हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवाई है, 50 क्वेश्चन की हर संडे में पॉलिटी की भी सीरीज हमने करवाई है, तो उन क्वेश्चन को देख लो। तो आप केवल इतना करिएगा कि आप ओवरऑल यहां से 90 क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छे से करो, और उन 90 क्वेश्चन में से आप ऐसा पढ़ो कि कम से कम आपके 88 क्वेश्चन करके आए, और वो भी सही करके आए। और यदि आप सिलेक्टिव पढ़ोगे तो ये गारंटी है कि आप इतना करोगे, और आप मैथ्स रीजनिंग में जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप पढ़ो, 70 क्वेश्चन आएंगे। अच्छे से पढ़ोगे तो मैं कह रहा हूं 70 में से 70 आप करके आओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। बस मैं जो चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, डेली जो सेशन ले रहा हूं, वो सारे अटेंड करते रहो। तो बात तो ये होगी कि सर आपको पढ़ना कितना है, मैथ्स में, रीजनिंग में, उन सभी से क्वेश्चन कितने आने वाले हैं। अब मैथ्स की थोड़ी सी और हम बात कर ले। मैथ्स में आपको कंफ्यूजन ये है कि मैथ्स में सर कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखो मैथ्स की यदि मैं आपसे बोलूं तो मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है। सरलीकरण से, सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। परसेंटेज की यदि हम बात करें तो परसेंटेज की करीब करीब आप देखोगे तो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि की बात करें तो लाभ हानि के भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। यदि आप बात करो ब्याज की तो ब्याज में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से भी 2 क्वेश्चन करीब पूछता है। चाल, समय, दूरी की यदि हम बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन उससे पूछता है। समय कार्य, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, नाव, यदि उससे बात करें हम तो वहां से भी 2-3 क्वेश्चन आपके पूछता है। ठीक है, तो ओवरऑल यदि हम देखें तो ओवरऑल यहां सभी से मिला के आपको यह दिख रहा है कि लगभग इन सभी टॉपिक से हम देखें तो 12 क्वेश्चन हमारे करीब हो जा रहे हैं। 12 क्वेश्चन ये हो गए। अब इसके बाद एवरेज का, हर टॉपिक में, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन एवरेज के पूछे हैं, तो 14 क्वेश्चन करीब हो गए। ठीक है, इसके बाद संख्या पद्धति के भी करीब 3 क्वेश्चन आपके पूछ लेता है। तो आप देख रहे हैं कि अर्थमेटिक का ओवरऑल पोर्शन यदि हम डिस्कस करने बैठ रहे हैं तो अर्थमेटिक के, प्रोबेबिलिटी के और इन सभी के मिला के लगभग आपके 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक के करीब आपसे 25 क्वेश्चन पूछ रहा है। नंबर सिस्टम, सरलीकरण के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। श्रेणी, सीरीज के क्वेश्चन भी पूछता है, तो अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन करीब हो जाते हैं। और उसके बाद यदि आप देखो तो एडवांस के टॉपिक, एडवांस में कौन कौन आएगा? ज्यामिति, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, बीजगणित आ रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति की यदि हम बात करें तो मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। तो मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इन सभी से क्वेश्चन तो पूछता ही है, लगभग 10 क्वेश्चन। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल पे पूछे गए हैं। तो आपको यदि ये लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आता तो आप इस बात को मान के चलो कि बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पूछेगा। और जब जेल प्रहरी का पेपर हुआ था तो जेल प्रहरी के पेपर में भी ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए थे। तो ट्रिग्नोमेट्री को, त्रिकोणमिति को आपको बहुत बेसिक पढ़ना जरूरी है कि आपको यह पता होना चाहिए कि हर एक की वैल्यू क्या होती है, बेसिक अनुपात क्या होते हैं। इतना आप पढ़ोगे, बहुत बेसिक से हो सकता है 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आपसे त्रिकोणमिति के पूछेगा। तो आप ओवरऑल
35-40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 25 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के होंगे और 10 से 12 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एडवांस के आ रहे होंगे। ये मैथ्स में रहेगा। तो मैथ्स में देखो आपको सारे टॉपिक में करा रहा हूं। संडे के दिन मैं आपको स्पेशल एक टॉपिक की क्लास लेता हूं। उस संडे के दिन मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री भी जरूर करवाऊंगा, मेंसुरेशन भी करवाऊंगा, ज्योमेट्री भी करवाऊंगा। वो मेरी जिम्मेदारी है, आप मेरे से जुड़े हैं, सारे टॉपिक आपके होंगे। तो ये तो हो गया कि सर सिलेबस की बात कि हमें पढ़ना क्या है, मैथ्स रीजनिंग में क्या पढ़ना है, साइंस में किस तरीके से होगा, सारी चीजें कैसे होंगी। तो सब डेटा आपको पढ़ाया भी जा रहा है और आपको कितना जरूरी है वो मैंने बताया। अब दूसरा चीज मैंने जो एनालिसिस की वो की कट ऑफ की, जो आपको बहुत लोगों को लग रहा है कि सर कितना नंबर तक स्कोर करना होगा सिलेक्शन के लिए। तो कट ऑफ यदि देखो आप 2017 की बात करो तो जनरल का कट ऑफ कितना था, 70.5 है फर्स्ट स्टेज का, और सेकंड स्टेज मतलब फाइनल फिजिकल के बाद कितना था 75, ठीक है, मेल का। और फीमेल का देखो तो बड़ा कम है, ठीक है, जस्ट आधा हो गया ना, यहां 70 है, यहां कितना है 42 है। लेकिन एक बात और देखो, मैं देख रहा हूं क्लास में ऑफलाइन ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं फीमेल ज्यादा पढ़ रही हैं। अब मुझे लग रहा है इस बार का कट ऑफ फीमेल का ज्यादा जाएगा, मेल का कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई तो वो ज्यादा कर रही हैं। अब दिख तो ऐसे ही रहा है, जो डेली जुड़ती हैं, जो डेली पढ़ रही हैं वो ज्यादा पढ़ रही हैं, पता है, क्योंकि वो सिंसियर हैं। आप लोग लापरवाही करते रहते हो, ठीक है, तो वो सिंसियर है। तो ये तो खैर 2017 की हालत है कि ये मेल का कट ऑफ था, ये फीमेल का कट ऑफ था। और ओबीसी में भी आप देख सकते हो, एससी में भी देख सकते हो, एसटी में भी देख सकते हो। तो यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इस वर्ष की यदि हम बात करें तो आप यदि सिलेक्शन लेना चाहोगे तो इस वर्ष आपको 80 प्लस स्कोर करना होगा। इस वर्ष आपको 80 प्लस स्कोर करना ही होगा। आप 80 प्लस स्कोर की तैयारी करके जाओ, 80 प्लस स्कोर की तैयारी करोगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। फर्स्ट स्टेज में 80 प्लस चाहिए, तो इसमें से 70 तो मैथ्स रीजनिंग हो गया, 70 तो मैथ्स रीजनिंग हो गया ना। बाकी 30 में से 10 नंबर चाहिए हैं, तो पॉलिटी पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, एमपी पढ़ लो, पॉलिटी साइंस और एमपी। तो पॉलिटी साइंस एमपी पढ़ोगे, इन तीनों से, पॉलिटी साइंस एमपी से, इन तीनों से आप यदि अच्छे से पढ़ोगे तो 10 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ये तीनों मिला के आपको 15 क्वेश्चन पूछेगा, तीनों के 15 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आप 10 सही कर लोगे तो 80 तो यही हो गया। करंट अफेयर्स यदि आप करते हो, करंट अफेयर्स के यदि आप 2-3 क्वेश्चन भी बढ़ा लेते हो तो 3 क्वेश्चन भी मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बढ़ाओगे तो 83, और एक आध कहीं से कुछ कभी हिस्ट्री का कहीं तो कुछ कर लोगे तो एक आध क्वेश्चन और, तो 85 क्वेश्चन तक तो बड़े आसानी से पहुंचा जा सकता है, जो समय आपके पास अभी है उस समय में भी, ठीक है। ये यदि आप इस बार पेपर दे रहे हैं तो आपको तैयारी करनी कि 80 प्लस नंबर आपके आ सकें। अब एक तीसरा जो डाउट है ना, तीसरा डाउट है कि सर 5 साल बाद पेपर हो रहा है, पेपर का लेवल ज्यादा होगा, बच्चों का कहना यही है, बहुत सारी जगह बोला भी जा रहा है कि इस बार लेवल बहुत टफ आएगा, बहुत टफ आएगा, बहुत टफ आएगा। तो पहली बात तो मुझे आप एक चीज बताओ कि टफ का मतलब क्या होता है। आप टफ का मतलब समझते हो क्या? टफ का मतलब ये होता है कि वो आपसे क्या पूछ लेगा, ये स्पेनिश भाषा में कुछ पूछेगा क्या, कि चाइनीज पूछ लेगा। टफ का मतलब क्या करेगा, आपसे बोलेगा कि एक काम करो आप चाइनीज भाषा बताओ। ऐसा तो नहीं होगा ना कि टफ का मतलब कुछ भी पूछ ले। टफ का मतलब क्या होता है, मैथ्स में मैं बात करूं, देखो मैथ्स में आप पूरे भारत में चले जाओ, कोई भी पेपर दे दो उसका सिलेबस अलग नहीं है, कोई भी पेपर दो उसका सिलेबस अलग नहीं है। यदि हम बात करें सेंटर से, तो आप एसएससी का पेपर देते हैं तो एसएससी के अंदर सीजीएल का पेपर आ गया। आप रेलवे का पेपर देते हो, फिर आप यदि स्टेट लेवल एग्जाम पे आ जाते हैं भाई कि स्टेट के एग्जाम आप दे रहे हैं, तो सभी में सिलेबस कहीं भी अलग नहीं है। आप बैंक का पेपर दे रहे हो तो बैंक में भी लगभग सिलेबस सेम ही है। फर्क क्या है, मैथ्स की मैं बात कर रहा हूं, फर्क क्या होता है कैलकुलेशन का। जब एसएससी में एक नंबर पूछता है तो एसएससी में वही क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, भाषा थोड़ी सी बड़ी होगी, संख्याएं बढ़ी आएंगी। जब आप रेलवे में बात कर रहे होते हैं वो नंबर थोड़े से छोटे हो जाते हैं, भाषा और आसान हो जाती है। जब आप स्टेट लेवल एग्जाम में बात करते हैं तो वो नंबर थोड़े से और आसान हो जाते हैं। तो फर्क ये है। और दूसरा फर्क है कि जैसे आप एसएससी का पेपर दे रहे हो, आपको एसएससी में 1 घंटे मिलता है, स्टेट में आपको 2 घंटे मिलता है। तो आप ये भी बिल्कुल मान के मत चलो कि व्यापम में एकदम सड़े क्वेश्चन पूछेगा, टाइम ज्यादा देता है, क्वेश्चन अच्छे आते हैं। डेली मैं पढ़ा रहा हूं, शाम को आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे पूछता है, टाइम आपको ज्यादा मिलता है। हाँ, ये थोड़ा सा आपके साथ प्लस पॉइंट है, टाइम आपको ज्यादा मिलेगा। अब बात यह है कि सर टफ
इतना ही हो सकता है कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ जाएं। तो देखो, मैं आपको हर तरीके से चीजें पढ़ा रहा हूं, हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं आपको संडे की जब क्लास कराता हूं तो उसमें ऐसा कंटेंट भी दे रहा हूं कि आपका यदि लेवल बढ़ के आएगा तो कैसा कंटेंट हो सकता है। तो आप पिछले पेपर जो आए हैं उनको करने बैठो, उनको करो। बच्चे पता है बहुत सारे क्या कर रहे हैं, कई सारे चैनल पे बोला जा रहा है कि पिछले पेपर बिल्कुल मत पढ़ना, कुछ नहीं होगा उनसे। मुझे ये बताओ, आप पिछले पेपर का कोई क्वेश्चन उठाओ और वो क्वेश्चन यदि आपसे 5 सेकंड में हो जाता है तो आप बिल्कुल मत करो, आप बिल्कुल मत करना, उसको तुरंत छोड़ देना। लेकिन मान लो आपसे एक क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट में हो रहा है, एक क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट में हो रहा है, 1.5 मिनट में आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं। मैथ्स के 40 क्वेश्चन आए, आपने 60 मिनट ले लिए, 1 घंटे में आप मैथ्स के 40 ही क्वेश्चन कर पाए। बात समझ रहे हो? बाकी और फिर आपने टाइम लगा दिया। इस बात को समझो कि आपको यदि कोई क्वेश्चन 1.5 मिनट में हो रहा है 2017 का, आज 5 साल बाद जाकर भी, तो वो फिर आपके लिए आसान नहीं है। तो वो क्वेश्चन बिल्कुल करने लायक हैं जब तक आप उन क्वेश्चन को 5 सेकंड में ना करने लगो। तो एग्जाम में आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो कि एग्जाम में महत्वपूर्ण यह होता है कि हमसे कोई क्वेश्चन कितने समय में हुआ है। हमसे कोई क्वेश्चन केवल हुआ है ये मायने नहीं रखता, घर पे बैठ के आप सारे क्वेश्चन कर लेते हो, कितने समय में हुआ है। तो आप अपने कैलकुलेशन की स्पीड पर बढ़ाओ, कैलकुलेशन पे काम करो। पैटर्न टफ आएगा नहीं आएगा, सिलेबस से बाहर नहीं आएगा, चीजें सिलेबस के अंदर रहेंगी, बस कैलकुलेशन को थोड़ा सा बढ़ाओ, कैलकुलेशन पर काम करो। तो उम्मीद है कि ये जो जानकारी मैंने दी है वो आपके काम आएगी। आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें। इसके अलावा एक और मैं छोटी सी बात बता रहा हूं टेस्ट सीरीज की। तो देखिए, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आप एक्चुअल एग्जाम की तैयारी करते हो। एक्चुअल एग्जाम में चीजें कैसे पूछ रहा है, आप कैसे एग्जाम में करेंगे वो करते हैं। टॉपिक वाइज पढ़ोगे, टाइप वाइज पढ़ोगे, उससे एक्चुअल चीजें नहीं होती। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो 100 क्वेश्चन वैसे ही मिलते हैं ना जो पेपर में देना है, आपको सारे मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहें। मैंने भी आपसे बोला कि मैं आपको मॉक टेस्ट फ्री दूंगा और हर संडे में मॉक टेस्ट को सॉल्व भी कराऊंगा, तो वो भी बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी जानकारी काम आई होगी। बहुत बेसिक से आप पढ़ना चाहें तो अभी हमारे MPIQ ऑफिशियल जो प्ले स्टोर पर ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां बहुत कम फीस पर कुछ बैच हैं। मैथ्स का बैच आप केवल 251 रुपए में ले सकते हैं, रीजनिंग केवल 199 रुपए में ले सकते हैं, MPG के केवल 199 रुपए में ले सकते हैं। और यदि आप कंप्लीट बैच एक ज्वाइन करना चाहो तो कंप्लीट बैच आप 999 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत कम बैच में, बहुत कम फीस में ये बैच है। बेसिक से ये बैच है जो आप यदि कोई बहुत बेसिक से पढ़ना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका बेसिक क्लियर है वो बस मेरी YouTube चैनल की फ्री क्लासेस करो। जिनका बेसिक क्लियर है, जिनको लगता है कि चीजें हमें आती हैं, आपका तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आपके पास अच्छे तरीके हैं या ये नहीं है, ये आप एनालाइज करो कि भाई हमारे पास क्वेश्चन को करने के तरीके अच्छे हैं या नहीं है। आपके पास यदि तरीके अच्छे हैं आप फ्री क्लासेस करो। मैंने आपको बोला कि मैं 100 दिन फ्री क्लास ले रहा हूं और ये 100 दिन फ्री क्लास जो है वो डेली मेरी शाम को 7 बजे से 9 बजे तक चलती है। तो ये क्लास आप करो जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। हर रविवार को, हर संडे को आपको एक 5 घंटे की मैराथन क्लास मिल रही है जिसमें कोई संपूर्ण टॉपिक में कराता हूं। तो आप ये करो, ये फ्री क्लासेस हैं। और आगे आने वाले समय में एग्जाम के 2 महीने पहले आपको दिसंबर में, नवंबर लास्ट दिसंबर में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ये भी फ्री रहेगा। आप उन टेस्ट को लगाइएगा, उनके सॉल्यूशन भी मैं करूंगा। और भी कुछ मैंने अपनी तरफ से प्लान किया है आपके एग्जाम के लिए। तो सारा फ्री कंटेंट भी मैं देते रहूंगा, फ्री प्रैक्टिस भी मैं कराते रहूंगा। तो आपका बेसिक क्लियर है तो आप फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हो। और आप बहुत बेसिक से पढ़ना चाहो तो मैथ्स बड़े कम रुपए में, 251 रुपए में मात्र मैंने अभी बैच बनाए हुए हैं। तो उन सब के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं, टेलीग्राम पर ग्रुप है उस पर भी देख सकते हैं, या फिर मेरा ये नंबर है, आप इस नंबर पर
कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें सभी अच्छे से, क्योंकि ये बार बार मौके आपके जीवन में ऐसे आपको नहीं मिलेंगे। तो कम मौके मिले हैं तो एकदम जी जान लगा दो कि इस बार सिलेक्शन हो, वर्दी पक्की हो। ठीक है, मैंने पहले भी कई बार बोला है कि कुछ चले या ना चले, पढ़ाई चलनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी पढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।